हेलो बच्चों, आज क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक एलिमिनेशन मेथड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका एक क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, राइट, नंबर वन। सेकेंड है हमारे पास 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से ही इक्वल जैसी बनानी पड़ती है बच्चों। 2y दूसरी साइड, ध्यान से देखो, एक्स एक्स एक साइड, वाई वाई एक साइड, कांस्टेंट टर्म वन साइड, राइट। आप देखोगे कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और जो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से बैलेंस करना है कि एक टर्म कोई कट जाए, या y वाली कट जाए या x वाली कट जाए। तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 9x आ जाता। तो इसको लिखना कैसे है वो समझना बच्चों। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट 3x माइनस 5y माइनस 4। 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15। चलो इसी को ही कर लेते हैं, ये वाली थी इक्वेशन 1 आपकी, ठीक है। और इक्वल टू में क्या, 3 4 ज़ा 12, इसके साथ y, ठीक है। इसे हम नंबर 3 इक्वेशन बोलते हैं। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 3 माइनस 2 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 ग्रेटर है, 15 भी ग्रेटर है, साइन की दिक्कत आएगी वरना। 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, सब्सट्रैक्ट करना है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सब्सट्रैक्ट कैसे करें। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आपने लिख लिया, अब देखो ये मैं एक और बार लिख रहा हूँ 15y इक्वल टू 12। अब देखो साइन चेंज होने वाले, माइनस का 9x आने वाला है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है 2y इक्वल टू माइनस, ये प्लस का था तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस का 7 आएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, अब कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं है। प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, हमने पढ़ा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है बच्चों लिखा हुआ प्लस 2y, तो आपने इजीली सॉल्व कर देना था कि सर माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए ये 13y होगा, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे सिंपल वही चीज़ करनी है, 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 इज आपका बनता है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया, 13y इक्वल टू 5। अब हमारे पास आया था माइनस 13y इक्वल टू 5। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 अपॉन माइनस का 13। आपको हमेशा बोला गया है कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस शो हो तो वो न्यूमिनेटर पर शिफ्ट हो जाता है। तो y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13, राइट। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिखवाया था मैंने, ठीक है। इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3x माइनस 5y, चलो इसमें ही डाल पुट कर देते हैं वैल्यू, कोई बात नहीं। 3x माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 सा 25 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू 4। अब ये जो 13 है इसके अपॉन में 1 होगा, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 13। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आए 13, तो एज इट इज़ न्यूमिनेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 13 3 ज़ा 39x प्लस 25 एज इट इज़, क्योंकि इसमें तो 1 करेंगे ताकि 13 आए और ऊपर भी 1, तो इसलिए 25 इक्वल टू 4। अब ये 13 हमारे को न्यूमिनेटर में नहीं चाहिए,
तो हमें क्या करना है 39x प्लस 25 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 13। 39x प्लस 25, 13 4 ज़ा 52, 39x एज इट इज़ यहीं पर, 52 वहाँ, माइनस का 25 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 39x इक्वल टू 27x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई में है 39 तो डिवाइड में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसको 3 से कट कर दो, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल टू 9/13। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई बच्चों और x की वैल्यू भी मिल गई, तो यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हम सिंपल एक लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन है जो 2y/3 इक्वल टू -1, इसी को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज 6। 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, 6 है 3, तो एज इट इज़ सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 3 में 2 एज इट इज़ 2 ऊपर, 4y इक्वल टू -1। अब 6 तो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो 3x प्लस 4y, 6 हो जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है बच्चों। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इक्वेशन 2 भी सेम एज इट इज़ हमें सॉल्व करनी है, x माइनस y/3। देखो ये अंडरस्टूड होता है बच्चों, जो सिंगल टर्म होती है कि उसके अपॉन में 1 गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, इसीलिए हमारे पास 3 आएगा, तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3x 1 एज इट इज y, 3x माइनस वाई, 3 को डिनोमिनेटर से इरेज कर देंगे और उसको वहाँ दूसरी साइड आपकी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन 2। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब इस पूरी टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है। अब साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों, जो हम लिखते हैं ना यहाँ माइनस का प्लस का, अब इसको मैं फिर से आपको समझाने के लिए फिर से कर देता हूँ। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस का 3x हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस का 4y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 है, ऑफ कोर्स ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट 5y तो आएगा बट वो माइनस का आएगा, इक्वल टू 9 और 6 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी हमारे पास कितनी, y इक्वल टू 15 माइनस का 5, अभी मैंने बताया माइनस शिफ्ट हो जाता है, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास बच्चों -3 थी। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट करके चेक करते हैं, 3x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू -6, 3x प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस का 12 आ जाएगा बच्चों, 3x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है 6 आएगा, बट प्लस का साइन बड़ा है इसलिए 6, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू आपके पास बच्चों 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू -3 एंड x की वैल्यू +2। दिस इज योर आंसर।